हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। मैं रोशन रावत एक बार फिर आपको लिए पार्ट 4 प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूं। इससे पहले 3 पार्ट डला चुका है प्रॉफिट एंड लॉस का। वादा के अनुसार एक एक कॉन्सेप्ट आपको YouTube चैनल पे मिलेगा। तो जो वीडियो पार्ट 1, 2, 3 प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं देखे हैं वो पार्ट 1, 2, 3 जाकर पहले प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप न्यू है इस चैनल पे। और आज पार्ट 4 देखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, अच्छे कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जोड़ घटाव सिखाया था। जोड़ घटाव में क्या था, जब क्रयमूल्य समान हो या कुछ पार्ट को यहाँ बेचे कुछ पार्ट को वहाँ बेचे, सबका इक्वल कैसे जैसे कि लाभ हानि निकलता है उसको देखा था। और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में। तो बढ़ते हैं। पहले मोटिवेशनल लाइन क्या कहता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ये लाइन गजब की बात है। ये लाइन को गौर से पढ़िए आप लोग। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। ये लाइन के साथ साथ मेरा भी कहना है और आप लोगों का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो स्टूडेंट या जो व्यक्ति किसी भी काम में मन से अगर हार गया ना एक बार, तो कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दिल से हारिए, लेकिन मन से नहीं हारिए। मेहनत कीजिए इतना कि दुनिया देखते रह जाए, है कि नहीं। तो कहावत है, क्या कहावत है, लाइफ में कुछ कर जाइए ऐसा कि दुनिया आपके जैसा करने चाहे। तो देखते हैं यही मोटिवेशनल लाइन के साथ क्या कहता है। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4 का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तु, देखिए गौर से, दो वस्तु जिनका एक समान विक्रय मूल्य 370 रुपया है, एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे क्रय विक्रय में प्राप्त लाभ हानि प्रतिशत बताइए। यही तो पूछा है आपसे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, क्रयमूल्य समान या क्रयमूल्य बराबर हो तो जोड़ घटाव रूल लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, एक बात याद रखिएगा, विक्रयमूल्य समान हो। पहला बात, जब विक्रयमूल्य समान हो तो याद रखिएगा। दूसरा बात कि लाभ और हानि दोनों समान हो। आराम से देखिएगा, आज जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये गजब की बात है। 10 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में आपका रेशियो रहेगा बनाने में। बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पहचान कर लीजिए। देखिए, जब भी आपको कहेगा विक्रय मूल्य समान हो और जितना % लाभ और उतने % हानि, तो आप 1 से 5-10 सेकेंड के बीच में आंसर दोगे। कैसे, देखिए, जैसे ही कहेगा आपको विक्रय मूल्य समान, तक कहिएगा कि सर 10% के लाभ हुआ, 10% के हानि हुआ, बस ये गुना कर देना है, 100 से भाग कीजिए, आपका आंसर निकल चुका है। -1%। और ये 1% किसका है, ये हानि को दर्शाता है। मारिए और भागिए आगे। क्या कर रहा है, पूरे व्यापार में इसको 1% का हानि हुआ। तो आज से एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा। क्या सीखा, जब विक्रय मूल्य समान हो और जितना का लाभ उतने % का हानि हो, तो उतना गुने उतना। 10% लाभ है तो 10% प्लस में, 10% हानि है तो 10% माइनस में गुना कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए, 1% माइनस में आ गया, माइनस का मतलब हानि, 1% का हानि होगा। बस इतना सारा करना है आपको। इसी पर आपसे क्वेश्चन कहता कि चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता आपसे कि चलिए बताइए तो विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, आपको कह देता एक पर पहला वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरा वस्तु पर 20% का हानि हो, तो पूरा व्यापार में कुल कितना लाभ % या हानि % ज्ञात करें। यही पूछता आपसे क्वेश्चन।
तो आपको कुछ नहीं करना होता। क्या करना होता? सीधी सीधी बात मैंने कहा, विक्रय मूल्य समान हो और जितना परसेंट का लाभ और उतने परसेंट का हानि, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधी क्या करना है, 20 गुने -20 हानि ना हो, लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस, अब बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, माइनस के 4%। आप कहते हैं क्या कि सर 4% के हानि हुआ। उम्मीद है कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। आपके मन में उपजता होगा क्वेश्चन कि सर अगर दोनों हानि ही होता तो क्या होता, दोनों लाभ ही होता तो क्या होता। ऐसा आपको रूल इस पर नहीं लगेगा। सिर्फ मैंने बताया जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और परसेंट हानि दोनों समान हो, बस ये मैंने बताया, एक लाभ और एक हानि हो। इस पर भर के एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, आप 5 सेकंड में बनाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझ लेने। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए तो, एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपया में बेचे गए। गौर कीजिए इस बात को, क्या कीजिएगा, गौर कीजिए, ये गौर करने वाली बात है। बेचा है ना हो, देखिए प्रत्येक को बेचा है कितना में, 12,000 में, मतलब गाय को भी घोड़ा को भी 12,000 में बेचा और गाय को भी 12,000 में बेचा, मतलब प्रत्येक का कितना है 12,000 और इसका भी क्या है 12,000। मतलब कह सकते हैं विक्रय मूल्य समान है। क्या है? विक्रय मूल्य समान। चलिए एक तो बात मैंने देखा। दूसरा बात मैंने देखा कि घोड़ा को 20% के हानि पर और गाय को 20% के लाभ पर मैंने बात बताया, 2 बात मैंने बताया। ऐसा रूल फॉलो जब करे तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, 20 गुने -20 बराबर आपको कहिएगा बटा में 100 कर दीजिए। तो इसका आंसर जो आएगा, कहिएगा कि सर 4% की हानि हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो -4%, मतलब हानि हो गया। आराम से समझिए। लेकिन ऑप्शन में मैंने देखा कि हानि परसेंट में नहीं दिया है, रुपया पैसा में दिया है, तो घबराइए नहीं। क्या मैंने बताया नहीं था आपको पिछले वीडियो में, जीरो से हीरो मैंने बनाने का वादा किया है। तो शुरू वाले वीडियो को देखिएगा, तब ये सब क्वेश्चन समझ में आपको आने लगेगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाला। मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है, हमेशा मैंने कहा। एक बात ये याद रखना था। और दूसरा बात बताया था कि जिसका मान देगा उससे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे गुना। तो देखिए यहाँ पे हुआ है 4% के हानि और यहाँ पे आपको देखिए विक्रय मूल्य का मान दिया है कितना, 12,000 रुपया प्रत्येक को बेचा है। तब मतलब दोनों गाय का घोड़ा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24,000। तो 24,000 जो दिया है आपका क्या दिया है, विक्रय मूल्य का मान दे दिया है, ये विक्रय मूल्य का मान दे दिया है। तब परसेंट में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4% के हानि हुआ और खरीदारी होता है हमेशा 100%। तो 4% के हानि में लेकर बेचेंगे तो 96 में बेचेंगे, 96% लेकर। तो इसी को समझना है। तो 96 से क्या कर देना है भाग, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य है हकीकत में 24,000, परसेंट में विक्रय मूल्य है 96 और आपसे पूछा क्या है, तब पूछा है हानि। तो हानि कितना हुआ है 4%, तो 4 से क्या कर दीजिए गुना। आपको कुछ नहीं करना है, 24 चौका 96, 4 से 4 आपका कट जाएगा, बस आपको ये करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो ये चीज़ आपको करना है। 24 चौका 96, 4 4 कट जाएगा, मतलब 1000 जो है आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, जो कि 1000 लॉस आपको दिख रहा होगा। इसमें देख पा रहे हैं आप? तो इस तरीका से आपने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकेंड बना सकते हैं। कैसे, आपको हम समझा रहे हैं इसलिए आपको समय लग रहा है। हम फिर कहते हैं, एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा ना, तो आपको घुमा घुमा के 50 क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। 50 क्वेश्चन बनाकर खुश नहीं होइए, आप 5 कॉन्सेप्ट सीख कर खुश होइए। वो कॉन्सेप्ट आपका कितना भी क्वेश्चन पूछिए घुमाकर आपको मदद पहुंचाएगा बनाने में। तो इसमें एक्स्ट्रा एक बात बढ़ गया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में देता तो आप एक लाइन में मारते 4% का हानि हुआ सर, मार के निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा पूछा नहीं, रुपया पैसा में पूछा लॉस परसेंट, कुछ नहीं करना था, बस जिसका मान दिया था उससे भाग किए। 12 दूना 24, गाय का और घोड़ा का, एक गाय का 12,000, एक घोड़ा का 12,000, 24,000 कुल विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग कर दिए और 4% हानि हुआ था, यही पूछा था। तो जो पूछता है उससे गुना करते हैं।
तो बस काट दिए, 1000 का लॉस हो गया। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 वस्तु के विक्रय मूल्य समान है यदि पहले वस्तु को 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर और दूसरा वस्तु को 20% के हानि पर। अब आप कहिएगा कि सर क्या वही रूल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या मैंने बताया था पिछली बात कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए और जितना परसेंट का लाभ और उतने परसेंट का हानि हो तब लगेगा उस तरीका का रूल, उतना गुने उतना बटे 100, ये रूल लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जितना का लाभ हुआ है उतना का हानि नहीं हुआ, इसीलिए ये आपको रूल फेल हो जाएगा। तो आप एक बात देखें पीछे और एक बात यहाँ देखेंगे, 2 रास्ता मिला। क्या रास्ता मिला? विक्रय मूल्य समान जैसे ही रहेगा तो यहाँ से 2 रास्ता फूटता है, एक प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों बराबर हो, और दूसरा रास्ता फूटता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर नहीं हो, ये बराबर नहीं हो। 2 रास्ता फूटता है। तो ये रास्ता आपने सीखा और अब हम लोग सीखेंगे ये रास्ता। कोई डाउट है? कोई डाउट? थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो आप वीडियो को आराम से देखिए, सारी बात समझ में आएगा। चलिए, ये टाइप का कहानी हो चुका है। अब ये टाइप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नोट कर लीजिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बोला है कि विक्रय मूल्य समान है, ये होना चाहिए। 25% का लाभ, 25% 20% का हानि हो तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट दिमाग लगाना है। पहला वस्तु का क्रय मूल्य K1, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य K2, हाँ कि ना? मान लीजिए अपना मन से। और क्रय मूल्य को, पहला वस्तु के क्रय मूल्य को क्या कर दीजिए, 20% के लाभ पर बेच दीजिए, तब विक्रय मूल्य समान है। तब दोनों जगह आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तब क्रय मूल्य का आप देखिएगा 25% के लाभ बेचा है तो 125% लेकर बेचेगा कि नहीं बेचेगा? कहानी खत्म। और ये K2 को 20% के हानि पर बेचा है तो कहिएगा कि सर 120% 20% हानि है तो आपको क्या करना है, 80% कर देना है। बोलिए, समझ पा रहे हैं? बस तो 80% कर देना है। दोनों विक्रय मूल्य निकल गया, दोनों विक्रय मूल्य बोला है क्वेश्चन में समान है, तब बराबर कर दीजिए। बस परसेंट से परसेंट उठ जाएगा, 16 पचे 80 और 25 पचे 100, 25 पचे 125, आराम से। K1 अनुपात K2 आपको पता चल गया, कितना चल गया? 16:25। क्यों? क्योंकि रेशियो वाले वीडियो में मैंने बताया था K1 का मान लिखना है, गुना में बराबर हो तो जिसका लिखना है उसको तोप देते हैं, तो K1 का मान हो जाएगा कितना? 16, और K2 को लिखना है, K2 को तोप देंगे तो K2 का मान हो जाएगा 25। मैंने लिख दिया और आप बच गया विक्रय मूल्य। जब तक विक्रय मूल्य रेशियो पता नहीं रहेगा तो आपको लाभ हानि कैसे परसेंट में पता चलेगा? तब विक्रय मूल्य का रेशियो तो दोनों तो समान ही है, पहले ही बोल दिया है यहाँ पे। तो किसी एक का निकाल लीजिए, दूसरे वस्तु को निकाल लीजिए। यहाँ पे 20% के हानि पर बेचा है ना, तो इसको 20% के हानि पर दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, बड़ा आसानी से। आप कहेंगे सर 25% के लाभ पर निकाल सकते थे? हाँ बिल्कुल निकाल सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन भी करना तो है। देखिए यहाँ पे 20% के हानि पर बेचा है तो कितना हो जाएगा? 80%। 80% इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 अठेगे 200, मतलब आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा विक्रय मूल्य। देख पा रहे हैं आप? इसी चीज को आपको मैंने कहा कि बड़ी प्यार से लिखना है। क्या लिखना है? बड़ी प्यार से। 20 आ गया। अब इसी को फिर से आपको समझाते हैं कि 25 का 80% कैसे 20 आता है। तो 80/100, 2 0 से चलिए 25 चौका के 100 कट गया, 4 से कट गया 20 बार में, यही 20 आ गया विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य आपका क्या है? समान ही है। तो समान है तो लिख दीजिए विक्रय मूल्य समान हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 20 कहाँ से आया। चलिए अब इसको देखिए, क्रय मूल्य पूरा कितना हो गया? 16 और 25 41 रुपया, और पूरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20 और 20 40 रुपया। तो अब आप बताइए 41 रुपया में खरीद कर 40 रुपया में बेचेगा तो हानि होगा कि लाभ होगा? बताइए। 40 में बेचा है, 41 में खरीद कर, तो 1 रुपया का हानि होगा। तो कहिए कि सर हानि परसेंट निकालना है, तो 1 का हानि होगा। किस पर? क्रय मूल्य पर हमेशा होता है लाभ या हानि। क्रय मूल्य को नीचे अब परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना। आपका आंसर आ गया, कितना आ जाएगा? 2.18/100।
41, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बढ़िया से समझिए, यही 2 लाइन आपको लिखना है और मार के निकलना है। जब आप कॉन्सेप्ट को सीख जाइएगा 10 से 15 सेकेंड लगेगा, 5 से 15 सेकेंड, 10 सेकेंड बहुत हो गया आपको, लेकिन एक बार सीख जाइए। लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है तो सीधा क्रैमुल निकाल के क्रैमुल का रेशियो निकाल लीजिए, विक्रैमुल का रेशियो निकाल लीजिए, बस लाभ परसेंट हानि परसेंट निकाल दीजिए, क्योंकि लाभ या हानि परसेंट हमेशा क्रैमुल का होता है, क्रैमुल का। बस बढ़े आगे, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों को प्रत्येक 500 रुपया में बेचा, प्रत्येक को 500 रुपया में बेचा। प्रत्येक जैसे ही लगाया है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, दोनों कुर्सी को 500 रुपये में बेचा है, मतलब इससे समझ में आ गया विक्रयमूल्य क्या है, समान है। देखिए पहले आप सीखिए, समान है, कॉन्सेप्ट को समझिए, लगाना कहाँ है, विक्रयमूल्य समान है। फिर आगे पढ़ा मैंने, एक पर 20% के लाभ और दूसरा पर 12% की हानि। अब आप बताइए, दोनों पर अगर 20% के लाभ हानि होता तब बड़ी आसानी से पहलक्का टाइप से नियर बना देते, सीधे उतना गुने उतना कर देते, 100 से भाग दे देते। लेकिन यहाँ पे लाभ हानि समान नहीं है, तो बस क्रैमुल का रेशियो निकाल लेंगे। चलिए तो क्रैमुल का रेशियो निकालते हैं। तो K1, देखिए एक सी बात है, शॉर्टकट के करना आपको हाथ में है, सीधे लिख दीजिएगा। क्रैमुल का अनुपात अगर निकालना हो तो सीधे कहिएगा कि बराबर के केस में जिसका होता है उसका होता नहीं है। तो देखिए 20% के लाभ हुआ है, 12% के हानि हुआ है, तो इस पहलक्का वाला के दूसरका में लिख दीजिए और दूसरका वाला के पहलक्का में लिख दीजिए, एक लाइन में निकल जाएगा रेशियो। तो निकाल दीजिए डायरेक्ट। देखिए पहलक्का वाला के लिख देते हैं दूसरका में और दूसरका वाला के पहलक्का में, तब 12% के हानि हुआ है तो 88 लिख दीजिए डायरेक्ट। आगे देखिए, आप पहलक्का वाला के दूसरका में लिख दीजिए, तब 20% के लाभ हुआ है तो 120 हो जाएगा। अब देखिए काटिएगा इसको, तो 11 से कटेगा 15 8 120, 11 8 88, आइए 15 बार में कट जाएगा। 11:15 निकल गया क्रैमुल का रेशियो। एक लाइन में विक्रयमूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। तो कहिए कि सर विक्रयमूल्य का रेशियो निकालना है तो एक लाइन में किसको निकालिएगा, तो इसी को निकालना दीजिए सर, पहलक्के के निकाल दीजिए। तो पहलक्का वाला पर 20% के लाभ हुआ है तो निकाल दीजिए। 20% के लाभ पर अगर निकालिएगा तो 11 का 20% 120% विक्रयमूल्य हो जाएगा। 1 0 से 1 0 अब 12 11 कितना होता है, 132 होता है। 10 से भाग दीजिएगा तो 13 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2। तो 13.2 हो गया इसका, और दोनों विक्रयमूल्य समान है तो 13 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। आराम से समझिए। तो इस चीज़ को जैसे ही समझिएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब ये 13.2 कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से टोटल क्रयमूल्य निकालिएगा तो कितना हो गया, चलिए इसको सब रफ करते हैं। 11 का भी 120%, टोटल क्रयमूल्य हो गया आपका कितना, 15 11 26। आराम से समझिए 26 और 13.2 13.2, तो 2 से गुना करना दीजिए डायरेक्ट। तो 2 दूना के 4 और 13 दूना के 26, आप निकालिए 26.4। तो आप कहेगा कि परसेंट में सर लाभ कितना हो गया, तो देखिए 26 रुपया में खरीदा और 26.4 में बेचा, तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, सो बताइए। तो प्रॉफिट होगा सर। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, 0.4 का लाभ हुआ। और कितना हो गया क्रयमूल्य पर, तो क्रयमूल्य नीचे, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, पॉइंट हटेगा कीजिए। 13 दूना के 26, 2 दूना के 4, नीचे आएगा 10, पॉइंट हटेगा 10 आएगा, 1 0 से 1 0, 20/13, जो कि 20/13 आपका ऑप्शन में कितना है, 13 एकम 13 7, 20/13 आपका यही ऑप्शन में है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वस्तुओं का क्रयमूल्य समान है तथा उनके क्रयमूल्य का योग 19,200 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान है। देखिए आपको देखना है कि विक्रयमूल्य समान है कि नहीं, बस यही चीज, विक्रयमूल्य समान है। आराम से देखिए, क्रयमूल्य का योग बोला है, क्रयमूल्य का योग 19,200 है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यदि पहले वस्तु को 25% के लाभ तथा दूसरे वस्तु को 25% के हानि
अब आप बताइएगा मुझे, आप कहिएगा कि सर बताइए ना, आ गया मज़ा। क्या मज़ा आ गया सर? कि प्रॉफिट एंड लॉस भी समान है परसेंट में। हाँ बिल्कुल, विक्रय मूल्य भी समान है सर। आप ही तो बताया कि दोनों समान जब हो, नंबर 1 विक्रय मूल्य समान हो, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस भी समान हो। 25% दिख रहा है ना? तो आप क्या कहिएगा कि लगा दे सर 25 गुने 25/100। नहीं, आपसे क्या यही पूछा है? ऑप्शन भी देख लीजिए, भावना में नहीं बहिए, ऑप्शन को देखिए कि क्या परसेंट में लाभ हानि पूछा है। अगर पूछता परसेंट में लाभ हानि तो सीधे आप कहते कि लॉस होगा सर, और सीधे 25 गुने 25/100, एक लाइन में आंसर 25 से 625 और 100 से भाग दीजिएगा, इतना परसेंट का क्या हो जाएगा सर? हानि हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मार देते निकल जाते। लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं आपसे, तब भी फिर वही आपको क्या करेगा काम। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये पूछता परसेंट में, तब आपको ये ऐसे बनाना था, लेकिन आपसे ये पूछा नहीं। तो चलिए बनाना कैसे है? आपको तो क्रय मूल्य का रेशियो निकालने आता है, तो कैसे निकालना है क्रय मूल्य का रेशियो? तो कहिएगा K1 का अनुपात सर निकालने के लिए आप ही तो सिखाए थे। क्या सिखाए थे? पहला पर लाभ कमाया है 25%, तो 125% लेकर क्या करेगा? बेच देगा। ये हो गया विक्रय मूल्य। और दूसरा वस्तु पर बोला है कि 25% के हानि हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य अगर K2 है, इस पर 25% के हानि पर बेचेगा तो 75% लेकर बेचेगा। दोनों विक्रय मूल्य है, आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई डाउट? परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 तिहाई के 75 कैंसिल, और 25 पचे 125। गुना के केस में बराबर कहते हैं ना कि गुना में बराबर जब हो तो जिसका लिखना है उसको तोप देते हैं। तो K1 का मान लिखना है, इसको तोप देंगे तो क्या हो जाएगा? K1 का रेशियो हो जाएगा, K2 का रेशियो हो जाएगा, K1 का हो जाएगा रेशियो 3 और K2 का रेशियो हो जाएगा कितना? 5। आराम से क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। आप बताइए क्रय मूल्य का योग दे रखा है दोनों मिलाकर 19,200। यहाँ दोनों मिलाकर देखिए कितना है? 5 3 8। तो कहिएगा ना कि सर 8 का मान दे रखा है कितना? 19,200। तो 1 का मान सर निकाल लीजिए, 1 का मान निकालिएगा तो 8 दूना के 16, 3 बच गया, 8 चौका के 32, 2400। किसका मान पूछा है? अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 1 का मान 2400, तो 3 का मान कितना? 7200। और आपका ऑप्शन में कौन दिख रहा होगा? देखिए दिख रहा है। काहे के लिए दोनों निकालेंगे? एगो दिखा, मार के निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? आएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आएगा। चाहे कोई टॉपिक उठा कर देखिएगा मेरा वीडियो में, तो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपके दिमाग में भी समझ आएगा, ये मेरा मानना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, दूसरा का पूछता अगर, तो मान लीजिए कितना? 1 का मान 24, तब 5 का मान 2400, तो 5 का मान 24 बचे 120, 1 पर 120 पर 00। ऑप्शन नंबर ये हो गया। तो आप सबका निकालने का जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन में था 7200, तो निकल के मार के निकल जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़ी आसानी से। अब इसी को आपको बार बार देख रहे हैं बना के, तो देखिए इसी को क्या कहते हैं? एक स्टेप आप बचाइए। क्या बचाइएगा? एक स्टेप सीधे कहिएगा कि सर ऐसा बात रहेगा ना जब भी, तो हम डायरेक्ट K1 के K2 के रेशियो निकाल लेते हैं डायरेक्ट। वो क्या होता है जानते हैं सर? देखिए 25% के लाभ है ना, तब पहलक्का वाला के हम बदला बदली कर देते हैं, अदला बदली। देख ना बराबर है केस में एक जेकर होता है और होता नहीं है, तो सीधे K1 के मान लिखना है तो K2 वाला लिख देंगे। 25% के हानि वाला तो 75%। और सर के मतलब ये पहलक्का का लिखना है तो ये हो जाएगा दूसरका के। मतलब सीधे कहिएगा कि सर जेकर होता है और होता नहीं है, काटिएगा इसको रेशियो, तो 25 दिया गया 75, आई हो जाएगा कितना? 25 5 125। रेशियो निकल गया 5 3 8। सीधे कहिएगा कि सर 19,000 में जेकर मान देता है ओकरा से भाग कीजिए, और जेकर मान पूछता है ओकरा से गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा 7200। कुछ पूछा आप निकाल लीजिए। चलिए बढ़े आगे। एक लाइन में आपको दिख रहा होगा कि बड़ी सर ये शानदार तरीका है। देखिए आपको 3 लाइन लिखना है कि 2 लाइन लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना जितना भेजा चलाइएगा ना उतना आपको सीख मिलेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना शॉर्ट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे।
अगर हम आपको शॉर्ट तरीका बता दें और कॉन्सेप्ट समझे में ना आए तो फिर क्या करना, वैसा कॉन्सेप्ट कौन काम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 रुपया में 2 म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे प्रत्येक नहीं कहा है कि 8,000 रुपया जो कुल था, क्या था कुल, दोनों सिस्टम को जो है, दोनों सिस्टम को 8,000 रुपये में खरीदा, दोनों मिला के 8,000 में खरीदा। याद रखिएगा, प्रत्येक को कहता था 8,8 16,000 में, लेकिन सीधे कहा 8,000 में दोनों सिस्टम को खरीदा गया। बहुत अच्छा। पहले पर 40% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे पर 40% के हानि पर बेचा गया। सीधे कहते कि सर परसेंट पूछता तो 40 × 40/100 कर देते, लेकिन ऐसा बात है नहीं। आपसे पूछा है क्रयमूल्य अलग अलग, तो क्रयमूल्य का रेशियो निकालना होगा। तो सीधे कहिएगा क्या, K1 / K2 सर कैसे निकलेगा। तो देखिए पहलक्का वाला है तो दूसरका वाला में लिख दीजिए, और दूसरका वाला है तो पहलक्का वाला लिख दीजिए, कहानी खत्म। चलिए पहलक्का वाला का दूसरका वाला लिख दीजिए, तो 40% के हानि हुआ है तो 60% लिख दीजिए, और पहलक्का वाला के दूसरका में लिख दीजिए। 40% के लाभ हुआ है तो 140 लिख दीजिए। बस रेशियो निकाल दीजिए, 20 दिया गया 60 और 20 × 7 140, रेशियो निकल गया 3:7। अब कहिए कि क्या करना है सर, 7 × 3 10 का मान दे दिया है, कितना देखिए तो 8,000। यहाँ पे दोनों क्रयमूल्य मिला के 8,000, यहाँ दोनों क्रयमूल्य मिला के 8,000, और यहाँ पे 10 है। एक का मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अब आप बताइए, यहाँ पे आप काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 800। एक का मान 800 निकल गया, तो 3 का मान कितना हो गया, 8 3 2400, जो कि ऑप्शन में दिख ही रहा होगा 2400, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ से 7 का मान निकालने के लिए लगेगा तो 8 7 5600, जो कि आपको दिख रहा होगा 5600, इसमें भी है इसमें भी है। अब आप बताइए, मार के निकल जाइए, यही तो है दोनों, तब ये मिसप्रिंट कहिए इसको, लेकिन आपका आंसर कोई एक ही ना होगा, तब पहली वाला के मार के निकल जाइए, दोनों में ऑप्शन में टकरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 2 कार 45,000 रुपया प्रत्येक जैसी लगा दिया, तो समझ जाना है कि एक को 45 रुपया, तो 2 को कितना, 2 को जैसे कहेगा 2 को, तो कहिएगा कि सर 9,000, मतलब 90,000, जो भी लिख दीजिए 90,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 90,000। बस समझना ना, प्रत्येक लगाएगा, एक को 45,000 तो 2 को 90,000। आगे बढ़िए। चलिए अब प्रत्येक को बेचता है 45,000 में, इसका क्या मतलब हुआ, विक्रयमूल्य समान हो गया, एक तो मैंने देखा। दूसरा, पहले पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% के हानि, तो उसकी लाभ या हानि रुपया में ज्ञात करें। फिर यहाँ पे हम लगा सकते हैं दिमाग, क्या लगा सकते हैं दिमाग, जितना का लाभ हुआ है उतने का हानि हुआ है, तो बस लगाइए दिमाग डायरेक्ट, 25 × 25 अब बटे 100। आप कहिएगा कि सर, आप कहिएगा कि सर ये क्या निकालें, आप निकालिए, 25 से कट जाएगा आपका, 25 चाहे काटिए नहीं, आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 25 से कितना होता है 625, और 100 से भाग होगा तो क्या हो जाएगा 6.25 का हानि हो जाएगा। आराम से देखिए, हो गया इतना हानि। चलिए बढ़ते हैं। फिर देखा जाए, अगर यहाँ पे 45,000 जो दिया है, किसका मान दिया है, यहाँ से तो हानि हो गया इतना %, तो आप यहाँ से भी ये कर सकते थे। चलिए करते हैं। 90,000 कुल विक्रयमूल्य दिया है, 90,000 दो वस्तु का कुल विक्रयमूल्य है। अब आप बताइए यहाँ से, ये 625 जो हम लोग लिखे हैं, इतना % का हानि, तो कहिएगा कि सर 6 होता 93 पॉइंट कितना, 93.5 25 है तो 75 कर दीजिए। इतना % का मान दे दिया है और 100 का मान पूछा है, निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं 100 का मान लिखा है नहीं, हानि पूछा है, हानि, तो हानि कितना हुआ है तो 6.25। लेकिन इससे आपको कैलकुलेशन जानी ज़्यादा होगा कैलकुलेशन। इससे बेटर है कि आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे 25% को काट दीजिए, 25 बट्टे के कितना हो जाएगा 25 चौका के 100, मतलब 25/4% की क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा ये। तो इसको हानि कहिए, हानि, इसको तोड़िए, भिन्न में तोड़िए, तो 25 बट्टे कितना 4, और % को तोड़ेंगे तो 100 नीचे,
25 चौका के 100, 1 बटे कितना हो गया 16। 16 रुपया क्रयमूल है, तो 1 रुपया क्या क्या बोल रहा है, हानि ना होगा, ये हमेशा ये हानि ना है, तो 1 रुपया लॉस हो गया, तब बेचेगा कितना में, 15 में बेचेगा, मतलब विक्रयमूल हो गया कितना 15। समझ पा रहे हैं, विक्रयमूल कितना हो गया 15। तो आप कहिए कि सर 45,000 जो दिया है, एक को एक का क्रयमूल विक्रयमूल दिया है, तो 2 का विक्रयमूल कितना 90,000, और 90,000 में सर विक्रयमूल दिया है, अब विक्रयमूल यहाँ से कितना है रेशियो में 15, तो 15 से भाग। और सर पूछा है हानि, तो हानि कितना हुआ है, तो कहिए कि सर 1 का हानि हुआ है, तो 1 गुने 1। आराम से समझिए, अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया हो तो इसके लिए हम एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, भिन्न वाला प्रश्न जो पूर्णांक देता है उसका प्रश्न आपको बढ़िया से बना के डाल देंगे वीडियो। आराम से उसको समझिएगा कि भिन्न में कौन क्रयमूल होता है, कौन विक्रयमूल होता है। यहाँ भी थोड़ा सा समझाते हैं, समझ लीजिए। भिन्न में जब तोड़ेंगे इसको, तो परसेंट को तोड़ते हैं तो 100 से भाग करते हैं, 25 चौका 100, 1 बटे कितना आ गया 16। ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है क्रयमूल होता है, ये याद रखना है आपको। 16 जो आया ये क्रयमूल है, 1 जो आया ये हानि है। क्या है, हानि। 1 रुपया हानि, 16 रुपया क्रयमूल, तो विक्रयमूल कितना, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 15 रुपया विक्रयमूल होगा। 16 के वस्तु 15 में विक्रयमूल होगा, तब ना 1 रुपया का हानि होगा, तब विक्रयमूल हो गया 15। इसीलिए यहाँ पे देखें 2 वस्तु का विक्रयमूल 90,000, किसका मान विक्रयमूल है तो विक्रयमूल से भाग किए, हानि का मान 1 है तो 1 से गुना किए। 15 छक्का के 90, आप 6,000 आप आंसर मार के निकल सकते हैं। तो निकलिए 6,000 का लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। तनी ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट नहीं हुआ है। चलिए समझ गए होंगे आप, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट को समझ गया ना एक बार आप, इसको 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही लेके आप लोग ले आते हैं, इसीलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ जाएं। समझ गए कॉन्सेप्ट, फिर भी कितना भी घुमा कर पूछे आप बना दीजिएगा, आराम से समझिए। लेकिन हाँ याद रखिएगा, जिसका मान देगा उससे भागा, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। अभी यहाँ पे विक्रयमूल का मान दिया था, तो यहाँ पे विक्रयमूल 15 था, 15 से भाग किए। हानि का मान पूछा, हानि हुआ था 1 रुपया, 1 से गुना किए। बस ये चीज़ सीख गए आप। सब क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा 1-2 लाइन में। चलिए, 2 वस्तु का विक्रयमूल समान है तथा उनके क्रयमूल ए का योग बोल रहा है 14,700 रुपया है। यदि पहले वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए, तो दोनों वस्तुओं का क्रयमूल अलग अलग ज्ञात करें। ये कोई बड़ी बात है, तुरंत ना सिखाए हो। अलग अलग क्रयमूल और का रेशियो निकालना है, तो K1 वाला K2 में लिख दीजिए, K2 वाला K1 में लिख दीजिए, बस हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अरे कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाए हैं, दोनों विक्रयमूल को बराबर कीजिए, फिर उलट पलट कीजिए, वहाँ से भी सिखाएं। लेकिन हमको जब वही करना है, माइंड में सेट हो गया होगा अब, तो काहे नहीं डायरेक्ट ही उलट देते हैं, उलट दीजिए, डायरेक्ट क्रयमूल का रेशियो निकल जाएगा। तो क्रयमूल का रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए पहला पर बोला है कि 25% के लाभ, तो हम पहलक्का वाला को क्या कर देते हैं, दूसरका में लिख देते हैं। दूसरका में लिख देते हैं 25% के लाभ 125 हो जाएगा। और दूसरका वाला को लिख देंगे कहाँ, पहलक्का वाला में। तो पहलक्का वाला में लिख दीजिए 120%। काटिए, 5 से कटेगा तब 5 से काटिए, 24 × 120 और ये 25 × 125। आराम से 5 से काट दिए दोनों को, कुछ नहीं है। अब क्रयमूल का रेशियो निकल गया, दोनों क्रयमूल का योग दे रखा है। देखिए 14,700, देख के ना मारिएगा हो, कथी पूछा है, सीधे दोनों मिला के कितना दे दिया है 14,700। और दोनों मिला के यहाँ कितना है 49 है, कितना है 49। 49 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा। अच्छा पूछा का किसका मान है, तो पूछा है किसी एक का मान से गुना कर दीजिए ना, 24 से गुना कर दीजिए, तो 300 हो गया यहाँ से, या 24 तिहाई कितना हो जाएगा 7200। हाँ 7200 मार के निकल जाइए। देखिए कहने का मतलब एक को बात है, आप फंसिएगा डायरेक्टे करने के चक्कर में। जेकर मान दिया उससे भाग कीजिए, जेकर मान पूछा ओकरा से गुना कीजिए। यहाँ पर दोनों मिला के क्रयमूल दिया था 14,700, और यहाँ पर दोनों क्रयमूल मिला के कितना है 49, तो 49 से भाग कर दिए। कोई एक का मान पूछा है, पहलक्का का क्रयमूल 24 है, 24 से के गुना कर दिए,
बस 7200 निकल गया। दूसरका का पूछता तो डायरेक्टे वही बात आप करते कि 14,700 में क्या करना है, 49 से भाग करना है, 49 से भाग करना है, 49 से भाग करना है, 25 से गुना करना है। तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, तो 25 दिया 75 तो 75 हो जाएगा। काहे के लिए सोचना है, वो कोई एक ना पूछेगा आपसे, आज दोनों पूछ दिया तो वो मान के ना निकल जाएंगे, तो कोई ऑप्शन में 7200 है नहीं ना है। इतना दिमाग रखना पड़ेगा आपको अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं शॉर्टकट। इतना अगर आपको ज़्यादा कहता है लगता है कि नहीं सर हमारी इस बात समझ में नहीं आता है, तो आप ऐसे कीजिए, हमेशा 3 लाइन लिखिए 3 लाइन। 49 का मान सर दे दिया है कितना, वहाँ पे 14,700, 1 का मान निकालिए 300, यहाँ पे तो खूब बढ़िया से दिख रहा होगा। 24 का मान पूछेगा, 24 गुने 300 मतलब सर 7200। इसका मान पूछेगा तो 25 गुने 300, तो 25 दिया कितना हो जाएगा 7500। आप जैसे आपको मर्जी वैसे बनाइए, ये आपकी सोच होगा। मेरा तो सोच है डायरेक्ट जिसका मान दिया उसे भाग कीजिए, जिसका मान पूछा उसे गुना कीजिए, 1 लाइन बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए गजब की तरीक़ा से और अपना नाम कमाइए। अभी आपने मैंने सिखाया K1 अनुपात K2 कितना होगा, पहलक्का वाला के दूसरका में या दूसरका वाला के पहलक्का में। तो 44% के लाभ हुआ है तो 144%। अच्छा, पहलक्का वाला के दूसरका में लिखना है, 20% के लाभ दूसरे पर, तो पहलक्का वाला के दूसरका में, दूसरका वाला के पहलक्का में, तो 144 लिख दीजिए। यहाँ पे 20% के हानि हुआ है तो इसको 80 लिख दीजिए, डायरेक्ट पलट के लिखना है। चलिए आगे देखिए, इसका रेशियो निकालिएगा तो निकाल दीजिए, 18 8 144, 10 8 80, 9 दूना के 18, 5 दूना के 10, यही तो है। तो निकालिए आगे क्या कर रहा है, दोनों का मिलाकर दे दिया है कितना 9 5 14, 14 का मान दे दिया है कितना 1008, 1 का मान कितना हो जाएगा निकालिए 14 7 98, 2 बच गया, 14 दूना 28, 1 का मान निकल गया 72। जिसका पूछा है 9 72 गुने 9 कर दीजिए, और इसका पूछा है 72 गुने 5 कर दीजिए। ऑप्शन में कौन दिख रहा है, 9 दूना के 18, 9 7 की 63, 1 64, 648, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो ये बातें आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है दिखा, 19 इकाई ये सब थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सिस्टम की खराबी है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद हुआ हो, अच्छा लगा हो दिल से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे। आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो आपको हर टॉपिक के लिए लेकर आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत मदद साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।